हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनीता इंस्पायर्ड ब्लाउज़। इस ब्लाउज़ को बनाने की मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, सो आई रियली होप आप सबको पसंद आए। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं इसकी ड्राफ्टिंग न्यूज़पेपर में करूँगी। मैं एक लॉन्ग न्यूज़पेपर को हाफ में फोल्ड करने के बाद दोबारा एक हाफ में फोल्ड कर लूँगी, जैसे कि वीडियो में बताया गया है। अब एक साइड होगी हमारी फोल्डेड एंड ऊपर की भी साइड होगी हमारी फोल्डेड। तो इस तरीके से मैंने अपनी कमीज़ को फोल्ड करते हुए प्लेस कर लिया है फोल्डेड साइड पे एंड 1 इंच का गैप देते हुए मैं मार्किंग कर लूँगी। मैं साइड की फिटिंग्स एंड आर्म होल की मार्किंग कर लूँगी। मैं नेक की भी मार्किंग कर लूँगी, जिसके लिए मैं लूँगी 2 इंच का लेंथ एंड 2 इंच का ब्रेथ। यहाँ पर हम क्लोज नेक क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम बस 2-2 इंच ईच साइड लेते हुए पॉइंट्स ड्रॉ करके कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इन सारी मार्किंग्स को मैं कट कर लूँगी। सो कट करने के बाद मैं इसे ओपन करूंगी। एक होगा हमारा फ्रंट, एक बैक। यहाँ पर मैं मार्किंग करके बता दूं, इसे मैंने फ्रंट अब अज्यूम किया है एंड इसे बैक। अब इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे क्योंकि फ्रंट की कटिंग अलग होगी एंड बैक की अलग। तो बैक पे हमारे आर्म होल के पास से हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ करके कट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रेट कटिंग कर लिया है। अब फ्रंट साइड पे हम थोड़ा कर्व कटिंग करेंगे एंड आर्म होल तक ही करेंगे। तो इस तरीके से मैं एक रैंडमली कर्व शेप ड्रॉ करते हुए आर्म होल तक इसे रीच कर लूँगी एंड देन इसे कट करूँगी। सो इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। ये है हमारे अपर पार्ट की ड्राफ्टिंग एंड ये है हमारे फ्रंट एंड बैक की ड्राफ्टिंग। सो इसे अब मैं साइड में रख लूँगी, इसका काम हम लेटर ऑन करेंगे। अब जो हमारा कपड़ा है उसे मैं सिर्फ सिंगल हाफ में फोल्ड करूंगी। एक हाफ में ही फोल्ड करने के बाद मैं हमारे न्यूज़पेपर को भी फोल्ड करते हुए इसके ऊपर प्लेस करके कटिंग कर लूँगी। सो कटिंग करते समय ईच साइड हम 1 इंच का गैप रखेंगे क्योंकि हमें फोल्डिंग के लिए भी ज़रूरत होगी एंड अस्तर लगाने के लिए ज़रूरत होगी। एंड यहाँ पे मैं डार्ट्स भी क्रिएट करूँगी, इसलिए हर तरफ मैंने 1 इंच का गैप रखते हुए सारी कटिंग कर लिया है। अब मैं सेम अस्तर की भी कटिंग तरीके से कर लूँगी। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अस्तर की भी कटिंग एंड ब्लाउज की कटिंग कर लिया है। अब हम डार्ट्स क्रिएट करेंगे। डार्ट्स क्रिएट करने के लिए ब्लाउज का नीचे का हिस्सा पहले मेजर कर ले। फिर यहाँ पर मेरे केस में है 18, इसका हाफ लेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। 9 इंच पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसका भी हम हाफ लेंगे 4.5 इंच। तो दोनों तरफ 4.5 इंच पे एक पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद मैं इस पे डार्ट्स क्रिएट करूँगी। डार्ट्स की लंबाई मैं यहाँ पे रख रही हूँ 4.5 इंच। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी 4.5 इंच पे। फिर उसके बाद दोनों तरफ मैं आधा इंच पे एक पॉइंट ड्रॉ करके इन दोनों को इस तरीके से मिला लूँगी। ऐसे ही हमें सारे कपड़ों के साथ करना होगा, अस्तर के साथ भी है ना, हमारे ब्लाउज के साथ भी। डार्ट्स को स्टिच करने के लिए हमें कपड़े को इस तरीके से ग्रैब करना होगा एंड देन किनारे से स्लांट शेप सी लेंगे। ऐसे ही हम सारे डार्ट्स क्रिएट करेंगे, अस्तर के साथ भी एंड हमारे ब्लाउज के साथ भी। अब हमें पट्टी की ज़रूरत होगी। पट्टी के लिए मैंने लिया है 2 इंच की चौड़ाई, जिसे मैंने 2 हाफ में फोल्ड करने के बाद दोबारा एक हाफ में फोल्ड कर लिया है। आपको काफ़ी ज़्यादा पट्टियों की ज़रूरत होगी, तो हाँ, आप काफ़ी ज़्यादा पट्टियाँ इस तरीके की क्रिएट कर लें। पट्टियाँ क्रिएट करने के बाद जो हमारी ऊपर बॉडी की ड्राफ्टिंग थी उसके ऊपर हम इन्हें प्लेस करेंगे। हम ऐसा स्लांट शेप देते हुए इन्हें सब प्लेस कर लेंगे। हमें इनके सिर्फ हेड सीना होगा, ना कि ऑल ओवर सीना होगा, जो सिलते समय मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको परेशानी हो तो आप 1-1 इंच का गैप रखकर पॉइंट्स ड्रॉ करके मार्किंग भी कर सकते हैं, फिर पट्टियाँ अटैच कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो। मैं बस ऐसे ही रैंडमली ही इन पट्टियों को अटैच कर लूँगी। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऊपर की ओर आधा इंच या नीचे की ओर आधा इंच छोड़कर कट किया है एंड इन्हें सब अटैच कर लिया है। मैंने सिर्फ हेड सिला है, ना कि ऑल ओवर, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होगा। अब नीचे से भी हम इसे अच्छे से अटैच कर लेंगे ताकि ये पट्टियाँ प्लेस में रहे और हिले ना। तो यहाँ हमने इन सबको अटैच कर लिया है। पीछे की ओर आप देख सकते हैं मैंने बीच में गैप छोड़ा था क्योंकि हमें नेक पास करने के लिए स्पेस चाहिए, तो मैं मिडिल से इसे कट कर लूँगी।
मैंने मेजर करके मिडिल देखा है एंड फिर कट किया है। फिर एक पट्टी लूँगी जिसकी चौड़ाई है 3 इंच, उसे फोल्ड करके किनारी से स्टिच कर लूँगी। हम फोल्ड करेंगे एंड जो खुला हुआ हिस्सा है वो हम किनारे की ओर ही रखकर इसे स्टिच करेंगे। इसी तरीके से ये सेम स्टेप हम हमारे आर्म होल पे भी करेंगे। तो आर्म होल के लिए भी मैंने 3 इंच की ही पट्टी ली है, उसे मैंने फोल्ड कर लिया है, खुला हुआ हिस्सा मैंने बाहर की ओर रखा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं एंड देन ऊपर से हम स्टिच दे देंगे। सो यहाँ हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब दोबारा इसे हमें पलटना होगा। तो इस तरीके से हम जब पलटेंगे तो किनारे से अगेन स्टिचिंग दे देंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा नीट लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसे स्टिच कर लिया है। आर्म होल पे भी हम ये सेम स्टेप रिपीट करेंगे। स्टिच करने के बाद हमें ब्लाउज़ को अटैच करना होगा। तो अस्तर को हम उल्टा साइड ऊपर की ओर रखेंगे, फिर हमारे ब्लाउज़ को रखेंगे, फिर ब्लाउज़ के नीचे के कपड़े को भी उल्टा साइड ऊपर की ओर रखते हुए ऊपर से सिलाई दे देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरीके से प्लेस कर रखा है। अब इसे स्टिच कर लेंगे। सो गाइज इसे इस तरीके से जब हम स्टिच करेंगे एंड फ्लिप करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा रॉ एजेस है वो अंदर की ओर चला गया है अस्तर के बीच में एंड इस तरीके से काफ़ी नीट लुक दे रहा है। ऐसे ही हम आगे के साइड भी ये सेम स्टेप रिपीट करेंगे। हम अस्तर को उल्टा साइड रखेंगे ऊपर की ओर, फिर हमारे ब्लाउज़ का जो नेक का एरिया है वो सीधा तरफ ऊपर की ओर, देन अगेन ब्लाउज़ के नीचे का हिस्से को हम उल्टा तरफ ऊपर की ओर रखेंगे एंड अटैच करेंगे। आगे की तरफ अटैच करने के लिए परेशानी होगी क्योंकि हमारा शेप थोड़ा कर्व है, इसलिए इसके मिडिल सेक्शन पे हम ऑल पिन इस तरीके से लगा लेंगे एंड जैसे कि हम स्लीव्स को अटैच करते हैं मिडिल से शुरू करते हुए, ऐसे ही हमें इसे भी अटैच करना होगा। हमें इसकी भी सिलाई बीच से शुरू करते हुए एंड तक लेके जानी होगी सो दैट इसकी सिलाई काफ़ी आसानी से हो जाएगी। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बीच से इसकी सिलाई शुरू किया है एंड ये सिलाई मैंने कर लिया है। अब इसे भी मैं फ्लिप करूँगी तो सारे रॉ एजेस अंदर की ओर चले जाएंगे। अब हम न्यूज़पेपर निकाल लेंगे। इसे निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है। जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड होंगे उसे भी मैं कट कर लूँगी। पीछे की ओर खुला हुआ हिस्सा पे पिन या डोरी अटैच कर लें बांधने के लिए। अब इस तरीके से फ्लिप करके साइड की फिटिंग दे दूंगी या नीचे के रॉ एजेस हेम कर लूँगी एंड हमारा ये ब्लाउज़ तैयार है। आप देख सकते हैं इसे क्रिएट करना कितना ज़्यादा आसान था एंड ये कितना ज़्यादा ऑलरेडी ब्यूटीफुल लग रहा है। आप नीचे लेस भी लगा सकते हैं। सो गाइज आई रियली होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।